वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं। आइए सीखते हैं चेंज ऑफ वॉइस को। इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है? हैड वर्ब थर्ड होगा, ओनली हैड एंड वर्ब थर्ड। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर हैड वर्ब थर्ड है तब जाकर वो पास्ट परफेक्ट होगा। अगर कहीं भी हैड है और वर्ब थर्ड नहीं है तो पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होगा। माइंड इट, नहीं होगा। ठीक है, वो कौन सा टेंस होगा? सिंपल पास्ट टेंस होगा। ओनली अगर हैड है, जैसे मैं कहूँ आई हैड अ पेन, तो ये हैड है इसमें लेकिन वर्ब थर्ड नहीं है, सो नेवर कैन बी पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड के साथ वी नीड वर्ब थर्ड, दिस इज मैंडेटरी। नेक्स्ट पैसिव वॉइस रूल क्या होगा? सिंपली बिन ला देंगे, हैड के साथ बिन ला देंगे, वर्ब थर्ड रखना है, बाय एंड ऑब्जेक्ट रखेंगे। So the first example we have, COVID-19 had not killed the people following lockdown। इसमें सबसे हम लोग पहले ये समझते हैं कि ये फॉलोइंग क्या वर्ब है या नहीं है। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में इस बात को हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आई एम रिपीटिंग दैट अगेन। फॉलोइंग वर्ब तब होता जब इसके पहले कोई बी वर्ब होता। इसके पहले कोई भी वर्ब नहीं है, मतलब ये वर्ब नहीं है। ये आइदर जेरेंड होगा या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर हमारा फॉलोइंग जो है वो क्या नहीं है? वर्ब नहीं है, राइट। हम लोग को इतना ही समझना है कि वर्ब नहीं है। तो वर्ब कौन है? देखो आप यहाँ क्वेश्चन में हैड के साथ में जो रहेगा, हैड नॉट किल्ड, सो किल्ड इज अवर वर्ब थर्ड। ये वर्ब का कोई भी फॉर्म आईएनजी फॉर्म में मत ले लेना, इसको मत समझ लेना कि आपका ये कंटिन्यूअस टेंस है। लुक हियर, हैड नॉट किल्ड, किल्ड एंड हैड बोथ आर इंडिकेटिंग दैट दिस टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, नाउ कम टू सब्जेक्ट। कोविड-19 इज सब्जेक्ट एंड किसको किल्ड नहीं किया है? द पीपल फॉलोइंग लॉकडाउन, जो लोग घर में बैठे हुए हैं, जो आदमी लोग लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं, कोविड-19 ने उसको छुआ भी नहीं है, मारा भी नहीं है। सो सिंपली दिस इज दिस पार्ट, द पीपल फॉलोइंग लॉकडाउन इज आवर ऑब्जेक्ट, सो वी विल कम सब्जेक्ट। तो पीपल फॉलोइंग लॉकडाउन, सिंपली हैड बिन वर्ब थर्ड लाना है। बस आपको हैड है ही क्वेश्चन में, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ही, सिर्फ सिंपली क्या लाना है? बिन लाना है। सो पुट इट हियर। सो हैड नॉट बिन, आप बिन को हैड के बाद और मेन वर्ब के पहले कभी भी रख सकते हो। सो पीपल फॉलोइंग लॉकडाउन हैड नॉट बिन किल्ड बाय कोविड-19। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज हैड नेचर टेकन रिवेंज, क्या नेचर ने बदला लिया है? ओके, यह ले चुका है। सो यहाँ कहने का मतलब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? द नेचर, एंड ऑब्जेक्ट इज रिवेंज। सो इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में ये पार्ट जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले चला आएगा, सो हैड आएगा, और रिवेंज इज सब्जेक्ट, सो रिवेंज बिन आना है। तो बिन को आप हैड के बाद भी रख सकते थे, अगर यहाँ भी आपने रखा है तब भी सही है, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ भी रहेगा तब भी सही है। सो हैड रिवेंज बिन टेकन बाय द नेचर। नंबर 3rd एग्जाम्पल इज विच बॉय हैड ब्रोकन द पेन ऑफ द विंडो। अब ये क्वेश्चन को हम लोग बहुत बेसिकली, क्रिटिकली और एक एक बात को समझेंगे, माइनर वे से समझेंगे और माइक्रो वे से समझेंगे। आपको शुरू में बताया गया था विच को हम लोग पहले लेसन में, जिसमें चेंज ऑफ वॉइस का बेसिक सोल्यूशन दिया गया था, उसमें इंटरचेंज ऑफ पर्सन में बताया गया था कि विच को हम लोग बाय विच में चेंज करते हैं लेकिन ऑलवेज नहीं चेंज करते। आज उस बात को हम लोग सीखेंगे कि कब चेंज करेंगे और कब चेंज नहीं करेंगे। ओके, सो विच के बाद देखो आप क्या दिखाई दे रहा है? बॉय। बॉय क्या होता है? एक कोई बीइंग होता है, एक ह्यूमन बीइंग होता है या फिर सजीव होता है। तो कहने का मतलब विच के बाद अगर आपको कोई नाउन दिखे और वो नाउन हमारा कोई ना कोई बीइंग होगा, तो इस विच को बाय विच में कन्वर्ट करेंगे, और ये बॉय में से ही किसी बॉय ने ये काम किया है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है विच बॉय हैड ब्रोकन द पेन ऑफ द विंडो। विंडो का जो पेन है किसी एक लड़के ने ही, जिसको डाउट है जो ये क्वेश्चन कह रहा है, किसी लड़के ने ही, उसी लड़के में से किसी एक लड़के ने वो तोड़ा है।
तो कहने का मतलब बॉय ही हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन कन्फर्म्ड नहीं है विच बॉय, कन्फर्म्ड पूरी तरह से नहीं है, इसलिए हम लोग बॉय को किस में चेंज करेंगे, बाय विच में। आप हमेशा याद रखना कि विच को हमेशा बाय विच में चेंज नहीं करते हैं। अभी समझा दिया गया है कि बाय विच में कब चेंज करेंगे, जब हमारा यहाँ कोई एक नाउन रहेगा और वो नाउन जो है एक सजीव रहेगा, एक ह्यूमन बीइंग रहेगा या फिर जानवर में से कोई भी रहे, कोई भी बीइंग रहे, तब जाकर हम लोग इसको बाय विच में चेंज करेंगे। और एक नोट कर लेना बात कि इसी में से किसी एक नाउन ने, जैसे विच अगर डॉग रहता तो आपको देखना पड़ता कि इसी डॉग में से कोई एक डॉग ने जो क्वेश्चन कह रहा है वो काम को किया होगा, या फिर मैन होता, वुमेन होता, कुछ भी होता, तो उस तरह से हम लोग बाय विच में चेंज करेंगे। अब आए हम लोग पैटर्न में, हैड और वर्ब थर्ड रखना है, तो बाय विच बॉय हैड, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा। सो बाय विच बॉय हैड द पेन, अब बिन आप रख लो, बिन ब्रोकन। अब इसमें बाय नहीं आएगा, फाइनली जो है बाय करके नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग पहले ही ले लिए हैं बाय विच। और ये जो बाय विच है, और एक माइंड कर लो नोट, वो माइंड क्या करना है कि ये विच बॉय जो है हु जैसा क्वेश्चन अराइज कर रहा है। विच बॉय मतलब हु हैड ब्रोकन द पेन ऑफ द विंडो, एक्चुअली वी आर आस्किंग हु, विच बॉय से हम लोग का कहने का मतलब ये है कि हम लोग हु के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। तब हम लोग बाय विच में चेंज किए, मतलब ये हम लोग बाय हुम में चेंज कर रहे हैं। तो कब चेंज कर रहे हैं, एक्चुअली आप जो बात बताया गया है, जितने सारे बात, उन सारे बात को नोट डाउन कर लो, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, ये भी विच से रिलेटेड है, लेकिन इस विच को हम लोग बाय विच में चेंज नहीं करेंगे, उसको सबसे पहले समझते हैं। आप देखो विच के बाद क्या दिया गया है, सारी। सारी कोई भी बीइंग नहीं होता है, नन बीइंग होता है। तो जैसे ही नन बीइंग होगा वैसे ही इस विच को बाय विच में चेंज नहीं करेंगे। यहाँ चेंज किया गया है, यहाँ चेंज नहीं करेंगे। विच सारी हैड सी बॉट, बॉट करने का काम सी ने किया है, हमारे पास सब्जेक्ट सी है, तो ये फाइनली जाएगा बाय हर करके। तो आंसर क्या होगा, विच सारी, ठीक है, हैड बीन बॉट, और ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो चला जाएगा बाय हर। यहाँ बाय विच क्यों नहीं आया, क्योंकि इस सारी का इस काम में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस काम में सिर्फ और सिर्फ सी का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन इस काम में ब्रोकन में इसमें से किसी एक लड़के का इन्वॉल्वमेंट होने का चांसेस है, तब हम लोग बाय विच में चेंज किए, और यहाँ पर बाय विच में चेंज नहीं किए। सो ये 4 एग्जाम्पल जो दिया गया है, इन 4 एग्जाम्पल में जो 3 और 4 है ये बहुत वाइटल है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को फिर से रीस्टार्ट करके समझ लेना एक बार, और जो हमारा होमवर्क जाएगा वो इन्हीं विच और बाय विच के ऊपर जाएगा कि आप कब चेंज करोगे और कब नहीं चेंज करोगे। तो यहाँ 5 क्वेश्चंस है जिसको आपको सॉल्व आउट करके रख लेना है, और अगले वीडियो में टैली कर लेना है योर आंसर इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, हाउ करेक्ट एंड हाउ नॉट करेक्ट। So thanks a lot.